चलिए जल्दी से सब कोई जुड़ जाइए। कल होमवर्क किए थे, बनाए हैं आप लोग होमवर्क? बनाए होंगे तो बताइए, पहला का आंसर कितना आया है? फर्स्ट वाले का आंसर कितना आया है? फर्स्ट वाला क्वेश्चन जो होमवर्क किए थे और इसमें दिए थे कि फाइंड x के पावर 4 प्लस 4x³ प्लस 6x² प्लस 4x प्लस 9 यदि x बराबर √2 आयोटा -1, या इसी को ऐसे भी लिख सकते हैं, x बराबर √-2 -1, इसका वैल्यू बताना है और ये x दिया हुआ है। तो क्या करेंगे, डायरेक्ट x का मान रख देंगे कि जो कल प्रोसेस से बनाए उससे बनाएंगे? और बनाए हैं तो आंसर कितना आया है बोलिए? बना है तुलो से? देखिए कैसे बनाएंगे इसको। सॉल्यूशन समझिए। पहले जो x दिया है इसको हम सिंप्लीफाई कर लेंगे, क्योंकि x इज इक्वल टू, मान लो ई ना देकर यही दिया हुआ है, -2 -1 अगर ऐसा भी कहीं दिया हुआ है तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, x बराबर -2 को क्या लिख सकते हैं, -1 इंटू 2, या x इज इक्वल टू -1 को आयोटा स्क्वायर गुना 2 -1, या √2 हो गया आयोटा स्क्वायर का वर्गमूल आयोटा -1। ये दोनों एक ही चीज है। ई आपको क्वेश्चन में दिया रह सकता है, चाहे ई दिया रह सकता है, तो यहां से बनाएंगे। अगर ई दिया है तो पहले इसको थोड़ा सा अरेंज कर लेंगे।
ठीक है, चलिए गुड मॉर्निंग दिलखुश। ओके, अब हम आपको कल भी बताए थे कि x+1 इधर कर लेंगे और इधर √2 आयोटा कर देंगे, क्योंकि स्क्वायरिंग करके और सबसे पहले हमको आयोटा का वैल्यू हटाना है, मैंने आयोटा स्क्वायर का मान रख देना है। आवाज ठीक से सुनाई दे रहा है ना? चलिए अब सुनिए, यहाँ स्क्वायरिंग कर लेंगे, इसका हिंदी होता है वर्ग करने पर। x+1 का स्क्वायर और इसका वर्ग करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, √2 आयोटा इसका होल स्क्वायर। और अब जब इसको हम आगे बढ़ाएंगे तो यहां भी एक लाइन टूट सकता है, a² 2ab b², √2 का स्क्वायर 2 और आयोटा स्क्वायर। अब आयोटा स्क्वायर का मान रखेंगे, ये हो गया x² प्लस 2x+1। आयोटा स्क्वायर का मान कितना होता है, -1 होता है, ये रख देंगे -2 हो जाएगा, यानी x² प्लस 2x प्लस 2 इधर आके जुट के 3 बराबर 0। अब इसका जो LHS है, इस LHS से भाग दे देंगे, जिसका मान निकालना है। x4 4x³ 6x² 4x और 9 भाग दे दीजिए। तो भाग देना तो सीखे ही होंगे आप, क्लास 8 में भी था। ठीक है, अब देखिए कितना मर्तबा कटेगा, ये x² मर्तबा, तो x के पावर 4, 2x में x² से गुना करेंगे 2x³ और 3 में x² से गुना करेंगे तो 3x²। यहाँ ही कटेगा, 4 में से 2 गया 2x³ और 6 में से 3 गया 3x², 4x प्लस 9। अब फिर इसमें 2x मर्तबा, ये कितना हो जाएगा, 2x³ दिख रहा है ना, और 2x में 2x से, एक मिनट रुक जाइए, एक मिनट रुक जाइए, लाइट थोड़ा सा दिक्कत कर रहा है। आराम से डिवाइड करके बनाना था, आप लोगों को बनाना चाहिए, पहले प्रैक्टिस करना चाहिए। बरसात का मौसम है ना, लाइट कभी कभी
फ्लक्चुएट कर जा रहा है। ओके, अब देखिए इससे डिवाइड कर लिए 2x से, तो 2x क्यू हो गया। 2x में 2x से तो कितना हो जाएगा, सेकेंड वाला में गुना होगा तो 2 दूना 4x स्क्वायर, और 3 में 2x से 6x, ये फिर कट गया। और 3 में से 4 गया -x स्क्वायर, 4 में से 6 हो गया -2x एंड +9। अब इसमें -1 से मल्टीप्लाई कर दो, ये हो जाएगा -x स्क्वायर -2x -3, चिन्ह बदल जाएगा। ये कट गया, ये भी कट गया, 12 आ गया, 12 आ गया। तो आप लिख सकते हो ना कि भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल जोड़ शेष। इसलिए x4 4x क्यूब 6x स्क्वायर 4x + 9 भाज्य बराबर भाजक यानी x स्क्वायर 2x और 3 गुना भागफल x स्क्वायर + 2x - 1 प्लस शेषफल, यही ना आएगा, भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल जोड़ शेषफल। अब फायदा ये हुआ कि इसका मान तो दिया है 0, इसका मान हम 0 रख देंगे। अगर ये 0 हो गया तो टोटल कितना हो जाएगा, इसका मान 0 है तो टोटल गुणनफल 0 हो जाएगा। 0 + 12 यानी आंसर 12 हो जाएगा। इसका सही आंसर 12 हो जाएगा। बोलिए, समझ गए? समझे कि दिक्कत है इसमें? एक तो ये सवाल होमवर्क किए थे, कुछ करना नहीं है, जो दिया है एक उसको सिंप्लीफाई करके एक इक्वेशन बना लेना है जिसका RHS में 0 है। अब इसके LHS से डिवाइड कर देना है, जिसका मान निकालना है ना उसको डिवाइड कर देना है। भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल जो शेषफल कर देना है। LHS से डिवाइड करने से फायदा ये होगा कि इसका मान तो 0 है, तो बहुत सारा टर्म खत्म हो जाएगा, छोटा सा आंसर इसका मान निकल जाएगा। नहीं तो स्टार्टिंग में x का मान इसमें पुट करेंगे ना तो बड़ी लेंदी हो जाएगा, ऊपर में नहीं करेगा। तो आइए, एक तो ही था, दूसरा होमवर्क दिए थे आपको फाइंड
एक्स के पावर 6 प्लस एक्स के पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1, वेयर √2x बराबर 1 प्लस आयोटा, यही दिए हुए थे। ठीक है, ई बना है कि नहीं, कि ई भी नहीं बना है? √2x बराबर 1 प्लस आयोटा, ई बना है कि नहीं? इसका सॉल्यूशन देखिए, √2x 1 प्लस आयोटा है, दो बार इसमें स्क्वायरिंग करना होगा, एक बार रूट हटाने के लिए और एक बार आयोटा हटाने के लिए। एक बार पहले स्क्वायरिंग करो, तो ये हो जाएगा √2x का होल स्क्वायर 1 प्लस आयोटा का होल स्क्वायर, ये 2x स्क्वायर, ये प्लस बी का स्क्वायर, ए स्क्वायर बी स्क्वायर 2ab, यानी 2x स्क्वायर बराबर 1, आयोटा स्क्वायर -1 होता है, प्लस में 2 आयोटा, 2x स्क्वायर बराबर 2 आयोटा, 2 से 2 भी कट गया, एक्स स्क्वायर का मान आयोटा हो गया। अच्छा, ये तो बड़ा आसान आ गया हो, ये तो खाली इसमें रख देंगे तो आंसर आ जाएगा, तो इसमें भाग उग नहीं दीजिएगा, ये तो बड़ा आसान हो गया। एक्स के पावर 6 x4 एक्स स्क्वायर 1 है ना, तो इसको हम एक्स स्क्वायर का होल क्यों कर सकते हैं, x4 को एक्स स्क्वायर का स्क्वायर कर सकते हैं, ये स्क्वायर है और ये 1 है। अब स्क्वायर का मान आयोटा मालूम है, आयोटा का क्यू आयोटा का स्क्वायर आयोटा प्लस 1, जहां जहां एक्स स्क्वायर है उसके जगह पर आयोटा रख देंगे। चलिए, तो अब आयोटा क्यू का मान माइनस आयोटा होता है, आयोटा स्क्वायर का -1, ई प्लस आयोटा ई +1, ये सब कट गया हो, यानी इसका आंसर 0 हो जाएगा, इसका सही आंसर 0 हो जाएगा। बोलिए दिक्कत, इसका आंसर क्या मिलेगा? 0 मिलेगा, बड़ी आसानी से निकाले। समझ में आ रहा है? अच्छा, एक और क्वेश्चन इसमें होमवर्क दिए थे, ठीक है। एक क्वेश्चन दिए थे, फाइंड द वैल्यू ऑफ x4
3x³ 2x² plus 7x plus 1 where x बराबर 1 plus रूट -2। देखिए, तो हालांकि अब तो आपके पास कुछ कंसेप्ट बिल्ट हो गया होगा, अब आप इसको बना सकते हो, लेकिन फिर भी देखो हम बना दे रहे हैं। x कितना दिया है 1 प्लस रूट -2, 1 प्लस रूट आयोटा स्क्वायर गुना 2 लिख सकते हैं, 1 प्लस आयोटा रूट 2 हो गया। ठीक है, यह सिंपल रूट में ही है तो एक तरफ करके स्क्वायर करके भी बना सकते हैं, ऐसे भी हम बना सकते हैं। देखो बिना आयोटा में बदले, x -1 बराबर रूट -2, स्क्वायरिंग यहीं पे कर लो ना। x -1 का स्क्वायर, इसका स्क्वायरिंग करेंगे रूट हट जाएगा। तोड़ देंगे तो a² -2ab प्लस b², ये स्क्वायरिंग से केवल रूट हटेगा। इसको इधर बुला लीजिए, x² -2x 2 आके इधर जुड़ जाएगा। ठीक है, अब किससे भाग देंगे, ये LHS वाले से। नाउ भाग दे दीजिए x² -2x प्लस 3 से। इससे किसमें भाग देंगे टोटल में, x4 3x³ 2x² 7x और 1, इसी में भाग देंगे। तो कितना मरतबा भाग देना पड़ेगा, x² मरतबा x के पावर 4 2x³ 3x², चिन्ह बदलेगा कटेगा, थ्री और 2 मिलकर 5x³ और 3 2 मिलकर 5x² प्लस 7x प्लस 1। अब 5x से करेंगे तो 5x³ 5 दूना 10x², 5 तिहाई 15x, माइनस प्लस माइनस, फिर ही कटेगा, 10 में से 5 गया 5x², 15 में से 7 गया 8x। अब 5 से इसमें तो कितना हो जाएगा, 5x² 5 दूना 10x प्लस 5 तिहाई 15, ये दोनों कट गया, 10 में से 8 गया 2x माइनस 15 में से 1 गया 14, 2x -14 आया। हाँ जी, 2x -14 आया, समझ रहे हो बात को। इसलिए हम लिख सकते हैं कि भाज्य बराबर x4 प्लस, हम यहां लिख दे रहे हैं, x4 प्लस 3x³ 2x² प्लस 7x प्लस 1 भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल, x² माइनस 2x प्लस 3, भागफल कितना है x² 5x प्लस 5,
और शेषफल कितना है 2x माइनस 14। अब इसको हम नेक्स्ट पेज पर लेकर आते हैं। इसका मान तो 0 है, ये टोटल 0 कर देगा, यानी 0 प्लस खाली ही बचेगा। टू एक्स माइनस 14 हो गया। तो ये जो बड़ा सा वैल्यू निकालना था, इसको सिंप्लीफाई किए तो एकदम छोटा सा आ गया। एक्स का मान इसमें रखते तो होल 4 तोड़ना पड़ता, जो मुश्किल था, लेकिन इसमें रखेंगे तो आसानी से बन जाएगा। 2 इंटू एक्स कितना है 1 प्लस रूट माइनस 2, 1 प्लस रूट माइनस 2, 2 एकम 2 प्लस 2 रूट माइनस 2 माइनस 14, 2 में से 14 गया माइनस 12 प्लस 2 रूट माइनस 2, यही आंसर दिया है। बोलिए ये बात समझ में आ गया है? बात समझे हैं कि नहीं? सवाल ही था, एक्स दिया हुआ था, एक तरफ बुला लिए, स्क्वायरिंग किए, रूट हट गया, सजा लिए। अब इस एलएचएस से जिसका मान निकालना है उसी में भाग दे देंगे, और भाज्य बराबर ये जो दिख रहा है भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल जोड़ शेष। थर्ड स्टेप पूछ रहे हैं दिल खुश, कौन थर्ड स्टेप चला? ई वाला, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, यहां से स्क्वायर से रूट हट जाएगा, फिर आकर ही जुट जाएगा। विक्की पूछ रहे हैं 0 कहां से आया? इसको इधर बुला लेंगे तो 0 हो नहीं जाएगा। अब जो है इससे भाग दे दिए हैं बड़ा वाला में, तो भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल जोड़ शेष। अब फायदा ये हुआ है कि जिससे भाग दिए उसका मान तो 0 है, देखो जिस एलएचएस से भाग दिए हैं और इसका मान 0 है, तो 0 जो लिखे है ना, इस समीकरण 1 के उपयोग से लिखे, ये तो टोटल 0 हो गया। 2x माइनस 14, एक्स का मान रख दिए हैं, एक्स दिया हुआ है, तो कैलकुलेशन कर लिए। नेक्स्ट का फर्स्ट सेकेंड थर्ड, ये तो 0 हो गया, गुना में ना है, और ये को बच जाएगा। एक्स का मान रख दिए 2 एकम 2, 2 रूट 2, ई माइनस 14 अलग है, 2 में से 14 गया माइनस 12, बोलिए हो गया? यहां तक समझ गए होंगे तो आगे बढ़ेंगे।
चलिए अब अगला टॉपिक है हमारा स्क्वायर रूट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। सम्मिश्र संख्या का वर्गमूल, सम्मिश्र संख्या का जोड़ घटाव गुना भागा हो गया। अब उसका वर्गमूल कैसे निकालते हैं? सम्मिश्र संख्या का वर्गमूल, शेखर करें लास्ट से फर्स्ट सेकंड थर्ड। एक्स का मान रखें, चला एक्स का मान दिया हुआ है 1 प्लस रूट माइनस 2, यही रखें। चलिए अब इस पे आ जाइए, वर्गमूल पे। वर्गमूल कैसे निकालते हैं, ठीक है। आइए, जैसे मान लो a प्लस आयोटा बी का हमको वर्गमूल निकालना है। ध्यान दीजिएगा, a प्लस आयोटा बी का वर्गमूल निकालना है। तो कॉम्प्लेक्स नंबर का वर्गमूल भी कॉम्प्लेक्स नंबर ही होता है। a प्लस आयोटा बी का वर्गमूल इसका भी वर्गमूल कॉम्प्लेक्स नंबर में ही आएगा। नहीं, मैथ का फर्स्ट चैप्टर नहीं, यहीं से स्टार्ट किया है, समझो। तो इसका वर्गमूल हम मान लेते हैं एक्स प्लस आयोटा वाई मान लिए। खूब ध्यान से देखना, ये प्रूफ थोड़ा सा तनी भारी लगेगा, लेकिन फॉर्मूला बन जाएगा तो आसान हो जाएगा। स्क्वायरिंग कर लेंगे, इसका मतलब वर्ग करने पर a प्लस आयोटा बी का होल स्क्वायर और x प्लस आयोटा वाई का होल स्क्वायर, रूट हट जाएगा। a प्लस आयोटा बी बराबर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। a प्लस बी का होल स्क्वायर ऐसे ही ना होता है, a स्क्वायर बी स्क्वायर 2ab। खूब बढ़िया से देखिए, a प्लस आयोटा बी एक्स स्क्वायर, आयोटा स्क्वायर का मान माइनस होता है, माइनस वाई स्क्वायर 2xy आयोटा। अब यहां दो कॉम्प्लेक्स नंबर आपस में बराबर है, इसलिए रियल पार्ट को रियल के बराबर कर देंगे। एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बराबर ए, इस समीकरण 1 हो गया। और 2xy को b के बराबर, इस समीकरण 2 हो गया। वर्गमूल निकालना है, वर्गमूल को x प्लस आयोटा वाई माने हैं, x और y मिल जाएगा तो यहां रख देंगे तो आंसर हो जाएगा हमारा। स्टार्टिंग में वर्गमूल कितना आएगा ये नहीं मालूम, तो उसको हम क्या मान लिए हैं, x प्लस
आयोटा वाई मान लिए हैं। अब यहां वर्ग कर दिए और चक्कर में है कि एक्स और वाई कैसे निकले। ठीक है, अब सुनिए। अभी माइनस वाला मालूम है, कैसा हूं अगर एक प्लस वाला मिल जाए तो ही सॉल्व हो जाएगा। ये कॉम्प्लेक्स नंबर है तो इसका वर्गमूल भी कॉम्प्लेक्स नंबर होगा। तो स्टार्टिंग में नहीं मालूम है तो कुछ ना कुछ तो मानना पड़ेगा ना, कुछ ना कुछ मानना पड़ेगा ना। नहीं, थ्योरी है, मान के ही निकालेंगे। समझ गए सरवर? अच्छा, अभी एक फॉर्मूला लिखने जा रहे हैं। क्लास 11th का फॉर्मूला है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस 4a स्क्वायर बी स्क्वायर होता है। 10th में पढ़े होंगे। एलएचएस को तोड़िए, आरएचएस को तोड़िए, सेम आएगा। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर। इसको तोड़ेंगे तो ए पहलका का स्क्वायर दूसरा का स्क्वायर 2ab, ये भी तोड़ेंगे तो उतना ही आएगा। ठीक, तो फॉर्मूला यही रहेगा, लेकिन ए बी में नहीं, एक्स वाई में अगर लिखें तो ये फॉर्मूला हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर के होल स्क्वायर, 4x स्क्वायर वाई स्क्वायर। अब इसको हम ऐसे 2xy का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। अच्छा, तो इसका मान कितना आएगा? माइनस वाला दिया है ए, तो ए स्क्वायर हो जाएगा, और ये 4xy यानी 2xy का होल स्क्वायर मतलब बी का होल स्क्वायर। तो यहां से एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर निकालेंगे तो ये स्क्वायर इधर आकर वर्गमूल बना देगा। इस समझ में आया कि नहीं बताओ? इस समझे कि नहीं? अब क्या करेंगे? माइनस वाला मालूम है, प्लस वाला भी मालूम है, दोनों को जोड़ देंगे तो वाई वाई कट के बन जाएगा। हम एक में 3 को जोड़ दे रहे हैं। एक में है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बराबर ए, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बराबर ए, और 3 में है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। जोड़ देंगे
तो ये प्लस माइनस कट जाएगा, एक्स स्क्वायर मिलके 2x², और ये दोनों जुट जाएगा, √a² b² प्लस a। अब सुनिए, √a² प्लस b² को मॉड जेड कहा जाता है, ये हम बताएंगे, ये हमारा अगला टॉपिक है मॉड जेड। घबराइएगा नहीं, मॉड जेड इसको अभी बोलिए, हम उसको डिफाइन कर रहे हैं थोड़ा देर में। तो 2x² कितना आया, मॉड जेड प्लस ए, x² कितना आ जाएगा, मॉड जेड प्लस ए बटा 2, इसलिए x कितना आ जाएगा, प्लस माइनस रूट मॉड जेड प्लस ए बटा 2। यहां तक में दिक्कत है? मॉड जेड के बारे में बताएंगे। मॉड जेड होता है √a² प्लस b²। अब उस x के मान को किसी एक में रख लीजिए, समीकरण 1 में रख लीजिए। x² माइनस y² ए दिया है, तो यहां से x² माइनस ए बराबर y² हो जाएगा। x² का मान मालूम है, यह है मॉड जेड प्लस ए बाई 2, मॉड जेड प्लस ए बाई 2 माइनस ए, या मॉड जेड प्लस ए माइनस 2a बाई 2। मॉड जेड माइनस ए बटा 2 हो जाएगा, इसलिए y निकालेंगे तो प्लस माइनस रूट अंडर मॉड जेड माइनस ए बटा 2। देयरफॉर इस प्रकार जो इसका वर्गमूल था x प्लस आयोटा y माने थे, x का मान निकल गया है प्लस माइनस, x में भी प्लस माइनस है, y में भी प्लस माइनस है, तो प्लस माइनस कॉमन ही ले लो। x का मान कितना आया है, मॉड जेड प्लस ए बाई 2, मॉड जेड प्लस ए बाई 2 प्लस आयोटा y का मान कितना है, मॉड जेड माइनस ए बाई 2। यही हो जाएगा। इसी प्रकार इसे एक फॉर्मूला बन गया। इसी प्रकार a माइनस आयोटा b हो, प्लस वाला के लिए अगर माइनस में रहे तो यहां प्लस माइनस मॉड जेड प्लस ए बटा 2, यहां खाली माइनस हो जाएगा।
तो पूरा प्रोसेस आपको नहीं याद रखना है, यही दो चीज याद रखना है। बोलिए, याद रहेगा कि डिफिकल्ट लगा आपको, भारी लगा कि हल्का लगा? कॉम्प्लेक्स नंबर का वर्गमूल निकालना है। स्टार्टिंग में नहीं मालूम तो स्टार्टिंग में हम इसको क्या मान लिए हैं? स्टार्टिंग में x प्लस आयोटा वाई मान लिए हैं। अब दोनों तरफ वर्ग कर देंगे, रूट हट जाएगा। ए स्क्वायर बी स्क्वायर 2ab कर दिए, आयोटा स्क्वायर का मान माइनस होता है। अब इधर भी कॉम्प्लेक्स नंबर, इधर भी कॉम्प्लेक्स नंबर, रियल को रियल के बराबर करेंगे, इमेजिनरी को इमेजिनरी के बराबर। तो ये माइनस तो निकल गया, प्लस निकालने के लिए एक फार्मूला का मदद लिए हैं, तो इससे प्लस भी निकल गया। एक और तीन को जोड़ेंगे कट के, एक्स का मान आ जाएगा, एक्स के मान समीकरण एक में रखेंगे तो वाई आ जाएगा, दोनों को यहां पुट कर देंगे, बन जाएगा। बोलो, दिक्कत की समझ गए? समझ में आया? अब इस पर कुछ सवाल बनवाते हैं। तो फॉर्मूला को बढ़िया से गौर से देखिए। सर जी, इक्वल जो किए थे वो प्रॉब्लम है। कहां पे इक्वल किए थे? चला यहां पर एक्स स्क्वायर हो गया, ये आयोटा स्क्वायर का मान -1 होता है, तो माइनस वाई स्क्वायर, आई तो सेम है। अभी दो कॉम्प्लेक्स नंबर आपस में बराबर है, तो इसके लिए पढ़ाए थे कि रियल रियल के बराबर होगा और इमेजनरी इमेजनरी के बराबर होगा। ये आयोटा से आयोटा कट गया, समझो ना, 2xy b के बराबर होगा। हाँ, मॉड एक्स पढ़ाएंगे, अभी मैं मॉड जेड। अभी इतना जान लीजिए कि मॉड जेड रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है। ओ, काम नहीं कर रहा है। दिल खुश करें, काम नहीं कर रहा। टावर पे चढ़ जाओ, दिल खुश काम करेगा। तो समझ गए? प्लस में है तो प्लस में इसका वर्गमूल कुछ ना कुछ आएगा, वर्ग करेंगे और इक्वेशन बना के एक्स वाई सॉल्व कर लेना है। एक्स वाई निकल जाए तो रख दीजिए।
खूब कहाँ खूब बहुत कम बच्चा देख रहा है। अब चलिए, अब ई फॉर्मूला याद कर लेना है कि मॉड जेड प्लस ए बाई टू, यहां भी मॉडुलस ऑफ जेड माइनस ए बाई टू। ए क्या है? ए फर्स्ट वाला है, इसका इस्तेमाल करेंगे। अब देखिए, इस पर हम एक एग्जाम्पल दे रहे हैं। जैसे कहें कि फाइंड अंडर रूट 7 प्लस 24 आयोटा, तो इसका निकालना है। हाँ, मौसम तो बहुत बढ़िया है। मॉड जेड मॉडुलस ऑफ जेड है, बताएंगे, अभी वो नहीं बताएं। इसका सॉल्यूशन देखिए, ए कितना है यहां पर 7, और बी कितना है 24। आपको पहले मॉडुलस ऑफ जेड निकाल लेना है कि कितना को बोले थे, रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को। देखो ना, रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को बोले थे। रूट अंडर 7 का स्क्वायर और 24 का स्क्वायर, 7 सते 49, 24 24 में गुना करेंगे 576 होगा। 9 6 15 के 5 हासिल 1, 7 4 11, 12 के 2 हासिल 1, 625, तो 25 हो जाएगा। नाउ फॉर्मूला लिख लेना, रूट अंडर ए प्लस आयोटा बी प्लस माइनस रूट मॉड जेड प्लस ए बटा 2, प्लस है तो प्लस माइनस ए बटा 2। अच्छा, एक यहां आयोटा भी छूट रहा है, प्लस आयोटा। पिछला में आयोटा लिखे थे कि नहीं, देखो तो, लिखे थे। हाँ, अब मान रख दीजिए, प्लस माइनस मॉड जेड का मान क्या होगा 25, ए कितना है 7 बटा 2, 25 माइनस 7 बटा 2, प्लस माइनस 25 और 7 32 बटा 2 16, 16 का वर्गमूल हम लिख दे रहे हैं, रूट 16 आएगा ही। और यहां पर 25 में से 7 गया 18, 18 में से 2 से भाग देंगे तो 9, तो प्लस माइनस 4 प्लस 3 आयोटा, इतना ही आंसर हो जाएगा। बोलिए, कोई दिक्कत है इसमें? इसमें कोई दिक्कत है? बस यही केवल निकाल लेना है आपको। अगला एक क्वेश्चन फिर बनाए।
ये तो बड़ी आसानी से बन गया है। अगला क्वेश्चन फिर बनाएं। इसमें इसमें आयोटा नहीं ना लिखेंगे, इसमें ए बी निकाल कर मॉड जेड निकाल लिए हैं। अब इसका वर्गमूल इतना होता है। बोलो, सब कोई समझ गए जी? सब कोई समझे कि नहीं? अब आगे बढ़ते हैं। जैसे मान लो अगर ऐसे रहे 7 माइनस यहां रहता, इसका हम कैसे बनाते? ए कितना हो गया 7, बी कितना हो गया? बोलिए बी कितना है? -24। तो मॉडुलस ऑफ जेड कितना हो जाएगा? रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर -24 का स्क्वायर। 7 सते 49, 24 में 24 से 576, जोड़ेंगे 625, इसका भी 25 आएगा। बस फॉर्मूला देखिए, इसमें x रूट ए माइनस आयोटा बी वाला फॉर्मूला से ही बनेगा। क्योंकि ये माइनस वाला है, तो प्लस माइनस मॉड जेड प्लस ए बटा 2, माइनस है तो माइनस आयोटा मॉड जेड माइनस ए बाई 2। इसलिए 7 माइनस 24 आयोटा निकालेंगे ना, तो प्लस माइनस मॉड जेड पहले से ही निकाले हुए हैं, 25 है। देखिए, तो 25 प्लस ए 7 है बटा में 2, 25 माइनस 7 बटा में 2, 25 5 30 तो 32 बटा 2, 16 का वर्गमूल 4 हो जाएगा। 25 में से 7 गया 18 बटा 2, 9 का वर्गमूल 3 हो जाएगा। तो 4 माइनस 3 आयोटा हो जाएगा। 4 माइनस 3 आयोटा हो जाएगा। 4 माइनस 3 आयोटा हो जाएगा। आया समझ में? एक होमवर्क कर देते हैं। फाइंड रूट अंडर -7 माइनस 24 आयोटा। ये -7 प्लस कर देते हैं, या माइनस से आने दो। ये एक होमवर्क हो गया, इसको बनाइएगा और व्हाट्सएप पर सेंड कीजिएगा बनाकर, ठीक है? तो आज का क्लास यहीं पे हम ओवर कर रहे हैं।
जाते जाते एक बार लाइक कर दीजिए और चलो थोड़ा शेयर कीजिए आप लोग, ये और बच्चे जुड़े। ऐसे काम नहीं चलेगा, बहुत कम बच्चे देख रहे हैं। जो आपके करीब के हों या जो आपके व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़े हुए हों, क्योंकि ई वीडियो लेक्चर अभी पब्लिक है, मतलब समझो कि डेमो चल रहा है, तो इसमें अधिक से अधिक बच्चों को देखना चाहिए। फिर बाद में जिसको अच्छा लगेगा वो कंटिन्यू पढ़ेगा। रिक्वेस्ट है आप सबसे, तो आज रहने देते हैं इसको, आप जरूर बनाइएगा।